तो अभी हो रहा है 6:45 AM, करीब 30 मिनट्स में गोवा के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं और NH66 लेंगे जो गोवा का जनरल हाईवे है, गोवा मुंबई टू गोवा। और एक्सपेक्टेड रन टाइम 10 आवर्स के अराउंड दिखा रहा है। नॉर्थ गोवा में हमारी होटल है, तो उसका मैं बताऊंगा आपको कि कैसी जर्नी रहती है, रोड कंडीशंस क्या हैं। और एक्सपेक्टेड रन टाइम तो 10 आवर्स दिखा रहा है, बट आई डोंट थिंक 10 आवर्स में पहुंचेंगे, 12 आवर्स भी हो सकते हैं। तो मैं आपको रियल कंडीशन बताऊंगा कि क्या क्या स्थिति है उसकी। तो अभी तो मैं एक बार ऑडोमीटर रिफ्रेश करते हैं, 30 मिनट्स में जर्नी स्टार्ट करेंगे, आपको पूरी अपडेट देंगे उसकी। ये कर देते हैं ओडोमीटर 608 से 0, डन। ये 0 हो गया है, जर्नी स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना रन टाइम है यहाँ से। थैंक यू। ये टॉप जी पे लगे, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हिली नहीं है, बट ऐसे कोई डेंजरस रास्ता नहीं है यहाँ का, लेकिन फिर भी फीलिंग अच्छी आती है आने में। ये भी ग्रीनरी है, देखो ऐसा लग रहा है ऐसे किसी और शहर में आ गए हैं। इसमें अच्छा है। बैड है भीड़ थी मम्मी ऑलरेडी। बोलो। हेलो, वेलकम बैक। तो अब निकल चुके हैं गोवा के लिए। अपन पिक करेंगे NH66 और वेस्टर्न घाट्स के नज़ारे देखेंगे। 490 किलोमीटर्स का रनवे है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। एंड अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है, तो फुली कोशिश करेंगे कि आज ट्रैवल जल्दी फिनिश हो जाए, कल की तरह स्ट्रेच ना हो। बट लेट्स सी, वो सब रोड कंडीशंस के ऊपर और ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। बट अपन अच्छे होप करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे मे बी। लेट्स मूव अहेड। हेलो एवरीवन, NH66 पे कनेक्ट कर लिए हैं, तो देखते हैं। अभी 50 किलोमीटर NH66 पे रहना है। आगे का क्या स्टेट रहता है बताता हूँ मैं, रोड कंडीशंस भी अपडेट करता हूँ। बिल्कुल सीधे कट जी, अच्छा नज़ारे बहुत अच्छे हैं। आगे तो देखो यार अभी कैसे आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सी, अभी धीरे धीरे आएंगे ना। अभी लेफ्ट राइट में देखो कितना मस्त है। खबर ही कहाँ मामा वहाँ दिख रहे हैं वो बादलों के उधर से। यार इसको मैं पहुंचूंगी बाद में उतर के खुद से। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में फिर। मेरे में तो ठीक आ रहा है अभी यार, हाल फिलहाल तो। तुम्हें थोड़ा सा आगे से शूट करना पड़ेगा। लंगूर बीच में आते हुए, ट्रैफिक जाम करते हुए, इसको अपन को ना राइट लेन में रखनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि लेफ्ट लेन में यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। ये कौन सी बर्ड सेंचुरी है ये? सीता ग्रीनरी और वो है कर्नाला बर्ड सेंचुरी। तो अपन को कोशिश करके राइट लेन में रखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कभी भी बंदरों का अटैक हो सकता है। हेलो एवरीवन, तो 60 किलोमीटर्स डन है। अभी हम एक क्विक ब्रेक के लिए रुके हैं, टी ब्रेक। अभी तक तो रोड ठीक ही है, अब देखते हैं आगे क्या रहता है। तो आगे का आपको अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है? बाय। थोड़े से डाइवर्जन्स है, तो जैसे स्पीड हॉल्ट में आती है, बट अभी तक मतलब ठीक है, ना बुरे ना बहुत अच्छे, मैनेजेबल। थैंक यू। वो रहा वाटरफॉल। हम आ गए हैं कुंदन क्रॉस कर लिया है और NH66 पे ही है। नेक्स्ट 129 किलोमीटर हमें इसी रोड पे चलना है। और ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है रोड, ट्रैफिक नहीं है, डाइवर्जन्स है, बट नेचुरल ब्यूटी बहुत, ग्रीनरी बहुत।
ऑलमोस्ट। और अभी अपन टोटल चल दिए हैं कितना 120 किलोमीटर्स, करीब 2.5 घंटे में, which is okay। हाय गाइस, नज़ारे देखो यार, क्या मस्त हो रहा है हाईवे पे। ये देखो वाटरफॉल, में थोड़ा जूम करता हूँ इसको। ये वाटरफॉल देखो, शानदार। ये देखो भाई, एक नंबर। और एक यहाँ पर एक और है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा एक और, ये देखो। मॉनसून में आने का यही फ़ायदा है कि नज़ारे बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ऊपर जाने का रास्ता है, देखो ये कोई फोर्ट है। ये सामने एक और वाटरफॉल। थोड़ा सा ब्रेक पे थे, वॉशरूम ब्रेक, और अब कंटिन्यू कर रहे हैं। और ग्रीनरी बहुत अच्छी ग्रीनरी। जहाँ देखो वहाँ ग्रीन एंड वाटरफॉल्स। देखने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का हाथ मिला है तो खिलन व्यापार में घाट सेक्शंस। वो सोचे हुए पाकिस्तान वालों में जी गाड़ी इज्जत इग्नोर द पॉलिटिक्स टॉक बिहाइंड। इग्नोर करे अरे वो देख, लेफ्ट में निकल। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मामा, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलो। हम तो नेचुरली चला रहे हैं ना। हेलो, ये देखो नज़ारे ही नज़ारे। बीच में कुछ सेकंड्स का स्टॉप लेकर रोड ट्रिप का फ़ायदा उठाते हुए मैगो। हेलो, अभी घाट पे थोड़ा सा सेक्शन था तो वहाँ पे रुक के हमने कुछ फोटोज क्लिक कराए, और जस्ट उसके बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई है घाट्स पे। तो देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा है। बट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है तेज बारिश में। तो आपको बताता हूँ कि कैसा रहता है ये वाला स्ट्रेच। बाय बाय। ये कशीरी टनल आ गए अपन, और यहाँ पे ये टनल आई थिंक दोनों साइड चालू हो गए हैं अब। पहले आई थिंक एक ही था। ये अपन उस टनल के बारे में तो बेसिक टनल है तो है ही। बंद कर दूं? बंद कर। हेलो एवरीवन, आई थिंक ये परशुराम घाट आ गए हम। यहाँ पे परशुराम मंदिर है। तो यहाँ से 11 किलोमीटर के बाद आई थिंक NH66 का स्ट्रेच ख़त्म होगा। एटलीस्ट गूगल मैप ऐसा दिखा रहा है, तो जो भी आएगा आपको बताते हैं। बट ये अभी हम परशुराम घाट पे पहुँच गए हैं। डैशबोर्ड से निकाल लेता हूँ जो भी निकलता है। अच्छा दिख रहा है मतलब। अब अपन क्या है, अब डाउन हिल जा रहे हैं। अभी घाट अपन चढ़ लिए, घाट के बीच से परशुराम मंदिर था। मामा थोड़ी देर में निकालती हूँ। अब उससे ना नीचे जा रहे हैं अपन। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, नहीं? चलो निकाल देती हूँ। निकाल तो रही हो तुम? हाँ, निकाल रहा हूँ मैं। जितना दिख रहा है इसमें डैशबोर्ड में उतना तो निकल रहा है। तो फोन में दिखता भी नहीं। निकल जाएगा मेरे हिसाब से। इनफ। अभी तो रत्नागिरी 143 किलोमीटर है। हाँ,
अपन नीचे जा रहे हैं। ये रहे वाटरफॉल, वाटरफॉल वाटरफॉल, ठीक है। ये देखो मस्त है। मुझे लाइक बैठाएंगे एकदम सा हिमाचल आगे पहाड़ हाँ, ये थोड़ा सा वैसा है, लेटा जा मनाली जैसी फीलिंग आ रही है, छोटा छोटा पर मनाली है जैसे होता है ना, कुल्लू कुल्लू जैसा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुल्लू। किसके किसके कान बंद हो रहे हैं, देख क्या ले रहा हूँ वीडियो, आज आ ही जाएगा इसमें जो आ रहा है ना। ये देखिए वाटरफॉल सामने, बहुत ही सेक्सी लग रहा है, ये मस्त लग रहा है ये वाला, नहीं इसका फ्लो भी अच्छा है, काफी अच्छा फ्लो है इसका। हाँ अभी ताजी ताजी बारिश पड़ी होगी ना यहाँ पे, इसलिए फ्लो अच्छा है। कटोरी हम बोल कुछ हाय दोस्तों, चिपलून में एंटर कर लिए हैं। अब यहाँ से चिपलून से बस डीजल ब्रेक लेकर और मूव फॉरवर्ड करेंगे। प्रोग्रेस तो अभी तक सही चल रही है, रोड्स भी ठीक ही हैं। तो फाइनल अपडेट देता हूँ कि कैसा रहता है फाइनल 250 किलोमीटर्स आई थिंक, देखते हैं। हेलो, अभी हम आ गए हैं आई थिंक संगमेश्वर, और इसके बाद नेक्स्ट रत्नागिरी आएगा। तो रोड ठीक ही है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, बीच बीच में बैड पैचेस है, डाइवर्जन बैड पैचेस लाइक दिस, बट इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और ट्रैफिक नहीं है, दैट्स द मेन पॉइंट। अभी भी 230 किलोमीटर्स रिमेनिंग फॉर मॉर्जिम नॉर्थ गोवा, और उसके लिए भी 4 hours 41 minutes दिखा रहा है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ जस्टिफाइड, वो आगे पता चलेगा, लेट्स सी। हाय, संगमेश्वर वाला पैच थोड़ा सा सही नहीं है, थोड़ा क्या काफ़ी सही नहीं है, ख़राब है। तो देखते हैं कितना हो गए, 10 to 15 मिनट्स हो गए यहाँ पे। तो आई डोंट नो कितना बड़ा है ये, प्रोबेबली अब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बट हाँ ये थोड़ा सा ख़राब था। अभी तक आपसे वर्स्ट स्ट्रेच यही था इस NH66 पे। बताता हूँ कि कितनी देर चलेगा ये। थैंक यू। हेलो गाइस, सो 200 किलोमीटर्स एग्जैक्टली बचे हैं अब, और अभी लंच के लिए रुके हुए हैं। तो टाइम तो लग ही रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच ख़राब था बीच में, लेकिन ट्रैफिक नहीं था तो इसलिए क्लियर हो गया, और थोड़ा सा बम्पी राइड हो जाती है। बाकी वैसे ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली जो अहमदाबाद और मुंबई वाला रूट था उससे तो बेटर ही बोलूँगा मैं, बिकॉज एटलीस्ट टाइम बच रहा है, ट्रैफिक नहीं है, ट्रक्स नहीं है। तो पैच ख़राब था, संगमेश्वर वाला काफ़ी ख़राब था। आई डोंट नो आगे कैसा होगा। अभी टोल गेट था, टोल नहीं लगा, टोल फ्री है अभी, बट टोल गेट तो था। तो आई डोंट नो आगे कैसा होगा, देखते हैं वो। नेक्स्ट आई थिंक रत्नागिरी आएगा यहाँ पे, तो उसका देखते हैं कैसा रहता है। तो लंच करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हाय गाइस, तो अभी आई थिंक चिपलून क्रॉस करा था, और अब रिमेनिंग है 170 किलोमीटर्स, 3 hours का एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है। अब रोड थोड़ी सी बेटर लग रही है, मौसम भी अच्छा है, बट बीच में काफ़ी ख़राब स्ट्रेच थे। आई थिंक 2 घंटे का यहाँ पे रास्ता ऐसा है जो काफ़ी ख़राब है, और बहुत पैचेस हैं और पॉट होल्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो वहाँ से आप स्मूथली नहीं निकाल सकते हो, आप पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। पर अभी ठीक है, अब देखते हैं कि गोवा तक कैसा रहता है ये। तो आई थिंक 3 hours बता रहा है, तो इतने ही लगेंगे अभी तक। गूगल मैप के एस्टिमेट्स एकदम ठीक है, बट ओवरऑल अभी रास्ता ठीक है, अच्छा है, और वेदर भी अच्छा है। मैं अपडेट करता हूँ आपको गोवा पहुँचने के पहले। थैंक यू। हेलो, ओनली 34 kilometers left for the hotel in Morjim. So I think we are almost there on inside Goa. तो अभी पहुंचने में 1 घंटा दिखा रहा है, probably because of traffic within Goa. तो चलते हैं, ऑलरेडी 7 PM होने वाले हैं, तो 8 PM तक पहुंचेंगे, which makes it 12 hours journey. तो फाइनल डेस्टिनेशन पे आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम एंड किलोमीटर्स कितना रहा। थैंक यू। हे गाइस, कल अपन एग्जैक्टली 8 o'clock पहुँचे थे, फिर चेक इन वगैरह करा, डिनर किया, थक गए थे, तो इसलिए कल कुछ बनाया नहीं।
बट एग्जैक्टली जो गूगल मैप्स बता रहा था उससे पहुंचे थे और ट्रैफिक वगैरह ठीक था। इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड अपडेट मैं बाद में दूंगा। NH66 का क्या सीन है। अभी के लिए इसको मुंबई टू गोवा को क्लोज करते हैं और आपको बीच का अपडेट देता हूँ। हाय दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम NH66 हाईवे की, मुंबई टू गोवा एंड गोवा टू मुंबई। तो मैंने ये दोनों राउट्स कर लिए हैं। आज मैंने गोवा टू मुंबई फिनिश किया है। मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा कि ये कितना रन टाइम है, कितने किलोमीटर्स हमें ड्राइव करना पड़ेगा, कितने आवर्स लगेंगे और करंट रोड कंडीशंस क्या है। और सबसे मेन चीज़ की जो ये लोग जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है 6 आवर्स 8 आवर्स, जो लोग इसके पीछे पड़ गए हैं कि 6 आवर्स 8 आवर्स में हो सकता है कि नहीं, लोग उसकी वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने मुंबई टू गोवा टच कर लिया 8 आवर्स में। क्या ये रियलिटी है कि नहीं है, ये मैं आपको आज खुल के बताऊँगा। सबसे पहले चीज़ बात करते हैं रन टाइम, यानी कितने किलोमीटर्स हमें ड्राइव करना पड़ता है। तो मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई जो अप्रॉक्सीमेट रन टाइम है वो है 550 किलोमीटर्स। अभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके स्टार्टिंग पॉइंट और आपके एंडिंग पॉइंट पे, कि आप मुंबई से कहाँ से स्टार्ट करते हैं और गोवा पे कहाँ पे एंड करते हैं एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल, आप मुंबई टू गोवा साउथ गोवा करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, मुंबई टू नॉर्थ गोवा करेंगे तो कम रहेगा, बट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है वो 550 किलोमीटर्स मानते हैं। जब मैंने मुंबई टू गोवा किया था तो 510 किलोमीटर्स था। जब गोवा टू मुंबई जो मैंने आज किया तब एग्जैक्टली 550 किलोमीटर्स रहा, जो कि आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखेंगे। तो अब टाइम की बात करता हूँ। लोग कहते हैं 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 13 आवर्स लगे आज मुझे फ्रॉम गोवा टू मुंबई पहुँचने में, 550 किलोमीटर्स को कवर करने में। क्यों? क्योंकि ब्रेक्स भी लेने होते हैं, टी ब्रेक्स, वॉशरूम ब्रेक्स, लंच ब्रेक, सब कुछ लेना पड़ता है। हम कोई सुपरमैन नहीं है जो बिना ब्रेक्स लिए अपने व्हीकल को ड्राइव करें। मैं एक सिंगल ड्राइवर था, मैंने फुल टाइम खुद ही ड्राइव किया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कम से कम 4 से 5 ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, जिसमें से एक ब्रेक जो है वो लंच ब्रेक बड़ा रहता है, कम से कम 1 घंटे का या 45 मिनट्स का। इसके अलावा 10 to 15 मिनट्स के टी ब्रेक एंड वॉशरूम ब्रेक आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो रन टाइम बैठेगा वो बैठेगा 13 आवर्स का। 12 to 13 आवर्स में आप गोवा टू मुंबई या मुंबई टू गोवा पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये है एक अप्रॉक्सीमेट टाइम। अब बात करते हैं कि जब एक्चुअली में हाईवेज़ बन जाएंगे कम्प्लीटली। अभी हाईवेज़ की जो स्थिति है वो है कि कम से कम 7 से 8 स्ट्रेचेस पे काम चल रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है वहाँ पे, और पॉट होल्स भी बहुत हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पड़े रहते हैं, तो ड्राइविंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये पूरी बन जाएंगे, क्या तब आप 8 आवर्स में पहुँच पाएंगे? मुझे डाउटफुल लगता है। आपको मिनिमम 10 to 11 आवर्स तो चाहिए ही रहेंगे, इंक्लूडिंग ब्रेक्स, जो कि अभी 13 आवर्स है। 2 आवर्स तक का आपको बेनिफिट बाद में हो जाएगा जब वो कंप्लीट हाईवे बन जाएगा। अभी कोई टोल टैक्स है नहीं क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या हैं। फैसिलिटीज़ हैं बीच में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, आपको टी स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको एक्सप्रेसवे लेवल के वॉशरूम मिलेंगे, वो नहीं है। नॉर्मल मैनेजेबल वॉशरूम है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, बस आप जा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ऑल्टरनेट राउट्स क्या हैं। अगर आपको ऑल्टरनेट राउट्स लेने हैं तो आपको वाया पुणे लेने पड़ेंगे, बाय अंबोली घाट या अनुष्करा घाट, जिसके बारे में ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता है कि वो राउट्स कैसे और कहाँ लेंगे। बट अगर आप वो राउट्स लेंगे तो आपको कम से कम 15 to 16 आवर्स की जर्नी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गूगल मैप्स ही आपको दिखाता है 12.5 या 13 आवर्स तो रन टाइम। जब आप उसमें ब्रेक्स लेते हैं, ऐड करते हैं, तो वो 2-3 आवर्स ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। जब मैंने मुंबई टू गोवा स्टार्ट किया था तो मेरे मैप्स में 10 आवर्स आया था, बट एग्जैक्टली उसमें 12 या 12.5 आवर्स लगे थे क्योंकि वो 500 किलोमीटर्स के अराउंड थे। तो 2 आवर्स तो आप ब्रेक्स का उसमें ऐड कर ही लो। तो आप कोई और राउट लेंगे जैसे अंबोली या अनुष्करा, सबसे पहले चीज़ तो आपको राउट चेंज करना पड़ेगा, एडिशनल किलोमीटर्स देने पड़ेंगे, प्लस आपको 14 to 15 आवर्स का रन टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफा
NH66 ही चूज़ करा था। तो ये बेसिकली था NH66 का रोड रिव्यू। अब बात करते हैं एग्जैक्ट रोड कंडीशंस की। मुझे ऐसा लगता है कि रोड कंडीशंस ठीक हैं। 65 to 70% रोड्स अच्छे थे, 30% जो रोड्स थे वो ख़राब थे। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा वो ये सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह जल्दी निकलें, 6 AM to 7 AM के बीच में निकलें आप, और अपनी पेस पकड़ के चलें। अगर आप मस्ती मजाक में चलेंगे, बाबा ब्रेक्स लेंगे नेसेसरी, तो 15 आवर्स से पहले तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। कोशिश ये करें कि आप 6 AM या 7 AM निकलें, और आप जितना पिकअप कर सकते हैं वो अर्ली आवर्स में पिक करें, और अपनी जर्नी को आप अंधेरा होने के पहले फिनिश करें। यू हैव टू फिनिश बिफोर नाइट टाइम, बिकॉज आफ्टर द सन सेट्स and after the late evening hours, it is very difficult to drive with the pace because of unexpected potholes and low lighting conditions. तो आप अंधेरा होने के पहले ही अपने पूरे ट्रैवल को फिनिश करें तो आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा मैं आपको वर्डिक्ट ये देता हूँ कि आप NH66 ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ पॉट होल्स एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा 65 to 70% जो रोड है कंडीशंस है वो आपको अच्छी ही मिलेंगी, तो यू कैन गो फॉर इट। एंड आई थिंक इन अ मैटर ऑफ 1 year to 1.5 years ये रोड बहुत डेवलप हो जाएगी और आप अच्छे से इस पर ट्रैवल कर पाएंगे। तो मैं NH66 को थम्स अप दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी रोड ट्रिप पे अहमदाबाद टू मुंबई में इससे भी ख़राब रास्ते देख लिए हैं ऑलरेडी, इंक्लूडिंग ट्रैफिक। यहाँ पर एटलीस्ट ट्रैफिक तो बहुत लिमिटेड रहता है। सिर्फ एक सेक्शन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, वो है संगमेश्वर के अराउंड, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 1 घंटा करीब 60-70 किलोमीटर। बाकी इसके अलावा हाईवेज आर ओके। तो आप इस रिव्यू को देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इफ़ यू शुड टेक NH66 और नो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सीनिक व्यू की बात करें, वंडरफुल, लॉट ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ वाटरफॉल्स बिकॉज ऑफ मानसून, और बहुत अच्छा आपको सीनरी और व्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप बीच में अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियोस में देखने को मिलेंगे जो मैं बनाऊंगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप एक बार ज़रूर इस राउट को ट्राई करें। थैंक यू।